नमस्कार बच्चों, मैं राजकुमार गुप्ता आपका मैथ्स टीचर। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे कुछ सवाल बनाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, हम लोग पिछला वीडियो जो है कवर किए थे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो आज जो है सो वो तो हम लोगों ने कवर किया। आज हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे कुछ सवाल बनाएंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में, आपको सेकंड वीडियो में बताया था, है ना। तो आप उसको जा कर के उस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा। फिर भी थोड़ा बहुत तो हम यहाँ पर भी आपको हम बता देते हैं आपको, ताकि आपके याद ताज़ा हो जाए। देखिए, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, जो फार्मूला है वो हम बता देते हैं आपको। नंबर 1, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा। दूसरा है कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा। तीसरा है टैन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा। ठीक है, इसी से डिराइव होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा is equal to 1 and tan theta into cot theta is equal to 1। ठीक है, तो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो गया, इसी से ड्राइव हुआ। ठीक है, उसके बाद tan थीटा, ये कोसेंट रिलेशन है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 9 में देख लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 10 में देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो इसी से ड्राइव हुआ। 11th में देख लेते हैं, इसी से ड्राइव होगा ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 12 नंबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 13 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 14 इससे ड्राइव होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टैन स्क्वायर थीटा। 15 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 17 कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सारे फार्मूला जो है सो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, और इसके बाद इस पे हम सवाल बनाते हैं, देखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है, मैं रब करता हूँ। ओके, देखिए बच्चों, एक सवाल ये है। सवाल क्या है? एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टैन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। क्या कहता है सवाल? पहले ठीक से समझिए सवाल। देखिए, ये 3 रेशियो दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कॉस ए, टैन ए एंड सेक ए। इसको कहता है कि आप साइन ए के टर्म में सबको कन्वर्ट कर दीजिए बारी बारी से। कैसे करेंगे सो देखिए। देखिए, पहला है, फर्स्ट हम कॉस ए को साइन ए के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। कॉस ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर का रूट ओवर। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर कॉस ए बच जाएगा। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए, बात बराबर है, बैलेंस है ये इक्वेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, रूट ओवर, ये कॉस ए का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, हम जानते हैं
कि कॉस स्क्वायर ए ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि कॉस स्क्वायर ए ये फार्मूला है भाई, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये कॉस ए जो है यही कॉस है, देख लीजिए कॉस ए क्या हुआ सो देखिए आप, ये कॉस ए जो है पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, माने इन टर्म्स ऑफ साइन ए के टर्म में हो गया। देखिए ये तो 1 है, एक नंबर है, डिजिट है 1, और यहाँ साइन है, रूट है, तो इसमें बाकी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है साइन ए के अलावा। ठीक है, तो यही चीज़ बोल रहा था कि इस कॉस ए को है ना इन टर्म्स ऑफ साइन ए के इसमें एक्सप्रेस करना है, हम एक्सप्रेस कर दिए ये। ठीक है, चलिए अब दूसरा लेते हैं टैन ए, इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ओके, इसको मैं रब कर दूँ। ओके, देखिए टैन ए को देखते हैं। टैन ए इसको कैसे हम करेंगे, टर्म्स ऑफ साइन ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोचिए ज़रा सा। देखिए टैन ए है, आप याद कीजिए एक कोसेंट रिलेशन हमने बताया था, एक फार्मूला अभी बताया था, टैन ए बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे ये टैन ए ये साइन और कॉस में आ गया, लेकिन हमको सिर्फ साइन में चाहिए, यानी साइन वाला तो ठीक है लेकिन ये कॉस जो है एक्स्ट्रा है, इसको हमको चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ साइन ए में। तो कैसे होगा देखिए, तो इसी को लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई ये कॉस है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का रूट ओवर। अभी जो सवाल बनाया था उसमें यही किया था। चलिए ये करने के बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कॉस से बच जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर टैन ए हो जाएगा, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए साइन ए डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए, ये भी फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताइए ये जो है सो टैन ए का वैल्यू हो गया। अब इसमें देखिए सिर्फ साइन ही साइन है, तो टैन ए कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ साइन ए के इसमें हो। अब एक लास्ट बचा है सेक ए, सेक ए को कन्वर्ट करना है। सेक ए बराबर होता है 1 बाई कॉस ए। ठीक है, तो ये कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 बाई ये कॉस स्क्वायर ए का रूट ओवर हो जाएगा, राइट। और ये कॉस स्क्वायर ये होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये सेक ए जो है सिर्फ साइन ए के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया, तो सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और दिस इज द आंसर। तो हमने तीनों कॉस ए, टैन ए और सेक ए तीनों को इन टर्म्स ऑफ साइन ए में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, एक दो सवाल और बनाते हैं। देखिए बच्चों, एक सवाल ये है, प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रूव करना है कि इतना बराबर 1 के होगा। तो देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, देखते हैं 1 आता है कि नहीं। सेक ए सी सी है बाबू, ये इसको आप ध्यान रखिएगा, सेक ए और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा सेक ए प्लस टैन ए। ये LHS का जितना चीज़ था हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो प्रूफ करने वाला सवाल होगा ना, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तकरीबन 80 to 90% सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा जब आपका कोई चीज़ दिया हो, सेक या टैन या कॉट या कॉसेक, कोशिश कीजिए कि उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें, तो आप 80 to 90% सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। जब आप कन्वर्ट करते हैं है ना अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैन साइन और कॉस, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको बन जाएगा। जैसे देखिए इससे के ये होता है 1 बाई कॉस ए,
और ये तो साइन 1 माइनस साइन है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए इससे क्या है 1 बाई कॉस है और प्लस ये tan है, ये होता है साइन है बाई कॉस है। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन है। और देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस से एलसीएम हो जाएगा तो ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये सब न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में कॉस ए और कॉस ए, ये सब इंटू में है। नो डाउट, आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए तो ये इसको हम लिखते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। अच्छा ये देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म पे है। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है उस पे है ये बैठा हुआ। चलिए इसको लिखेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह 1 है और बी के जगह साइन ए है और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। और ये बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये भी फार्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। देखिए बच्चों इस ऐसे सवाल यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का सवाल बनाने पहले आपको फार्मूला जो है वो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर आप उसको कर लेते हैं आपको सवाल बनाने में ज़रा सा भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी चीज़ सिंप्लीफिकेशन, ये इसका बराबर आपको नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल 1 यानी 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए बच्चों एक ये सवाल है, प्रूव दैट रूट ओवर होल रूट ओवर है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। चलिए इतना बराबर इसके प्रूफ करना है हमको। तो जैसे पिछला सवाल बनाए थे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। ये रूट के अंदर में है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। आप याद कीजिएगा रेशनलाइजिंग चैप्टर में जो है आप कुछ रेशनलाइज करने वाला सवाल सब आप बनाए होइएगा, तो उसमें क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो रहता है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है इसका हो जाएगा अपोजिट, 1 माइनस अगर है तो 1 प्लस समथिंग हो जाएगा, जो नीचे में रहता है वही हो जाता है ना। वैसा ही कुछ हम लोग करेंगे यहाँ पे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है रेशनलाइज करेंगे इसको तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रेशनलाइजिंग फैक्टर 1 प्लस साइन ए। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में रख देते हैं और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इंटू हमने क्या लिखा है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। न्यूमरेटर में हम कर देते हैं 1 प्लस साइन ए से, वही तो लिखे हैं 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन है इसलिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 1 प्लस साइन ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म पे है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा और बी का स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा देखिए रूट ओवर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अच्छा
अब जो है सो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए टोटल का होल स्क्वायर। चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये एलसीएम के फॉर्म में है, इसको स्प्लिट कर देते हैं तो ये 1 बाई कॉस ए हो जाएगा और प्लस और ये साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ जो है हम लोग ध्यान नहीं दिए, खैर कोई बात नहीं है, यहाँ भी कर सकते हैं। ये देखिए टोटल का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ कर देंगे, नो प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, नहीं तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 बाई कॉस ए बराबर होता है सेक ए और प्लस साइन ए बाई कॉस ए ये tan ए होता है और इसका होल स्क्वायर है और इस पर रूट है। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस tan ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सेक ए प्लस tan ए बच जाएगा और सेक ए प्लस tan ए हमको लाना था, दैट इज़ राइट हैंड साइड है ना, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, देखिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके रब करता हूँ। ओके बच्चों देखिए एक सवाल और क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या करेंगे सोचिए, देखिए यहाँ साइन क्यूब थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, एक ये कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, नो प्रॉब्लम। इसको देखते हैं, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो ये तो tan थीटा हो जाएगा भाई, इनटू अब ये और ये मसला है हमारा, इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 2 इंटू ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 2 इससे मल्टीप्लाइड है तो 2 मल्टीप्लाइड है माइनस 1। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा इंटू ये हो जाएगा ऊपर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। बोलिए ये समझ में आया, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ओके 2 माइनस 1 तो 1 दे देगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये और ये सेम हो गया, ऊपर नीचे ये कट जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया तो ये tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बस tan थीटा इंटू 1 यानी tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। अगले चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ही अभी चलेगा, इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं 1 और 2 वीडियो और हमें बनानी पड़ेगी, सारा चीज़ कवर। और आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।